Hello students, we are going to learn format of a cost sheet. We will learn what is cost sheet, why cost sheet is important to prepare, what are the advantages and objects of a cost sheet. Cost sheet क्यों बनाना ज़रूरी है, कॉस्ट शीट के क्या एडवांटेज हैं सर, कॉस्ट शीट बनाने के पीछे ऑब्जेक्ट क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, कंपनी का, समझे क्या। तो सबसे पहले कॉस्ट शीट होता क्या है, आपको नाम से ही पता चल जाता होगा कि कॉस्ट माने क्या होते हैं एक्सपेंस, और शीट माने एक लिस्ट होती है, एक ऐसा लिस्ट जहां पर पूरे कॉस्ट को, पूरे एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया जाता है। तो कॉस्ट शीट का मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में मीनिंग दे रहा हूँ, सिंपल वर्ड्स में, सिंपल टर्म में, आपको ध्यान से सुनना है। कॉस्ट शीट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। कॉस्ट शीट इज अ स्टेटमेंट which represents the various costs incurred at a different stages of a business operations in a tabular format. It determines the total cost or expenditure made by the organization along with the cost incurred on each unit of a product or service in a particular period. कुछ समझा, मैं आपको समझाता हूँ। कॉस्ट शीट क्या है बोलो, एक ये स्टेटमेंट है, पहली बात तो कोई अकाउंट नहीं है, ठीक है सर, जिसमें क्या होता है रिप्रेजेंट द वेरियस कॉस्ट, ये सब सारे खर्चे रिप्रेजेंट पूरे शो होते हैं इसमें एट अ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन अ टेब्यूलर फॉर्म। देखो ये टेब्यूलर फॉर्म है। इट डिटरमाइंस द टोटल कॉस्ट। जब कॉस्ट शीट हम लोग बनाएंगे तो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, एक यूनिट को, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए टोटल कॉस्ट कितना लगा है वो हमको मालूम पड़ता है। इट डिटरमाइंस द टोटल कॉस्ट और एक्सपेंडिचर मेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन अलॉन्ग विथ द कॉस्ट इनकर्ड ऑन ईच यूनिट। एक यूनिट का भी हम लोग कॉस्ट निकाल सकते हैं इसमें, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट और अ सर्विस इन अ पर्टिकुलर पीरियड। तो समझ में आ गया कॉस्ट शीट क्या है आपको। एक स्टेटमेंट है जहां पर प्रोडक्ट को बनाने के पीछे जितने खर्चे गए उस पूरे खर्चे को रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर हुआ, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉर्मेट ऑफ अ कॉस्ट शीट। देखो कॉस्ट शीट सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मेट आना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं आपको बहुत सिंपल फॉर्म में आपको मैं कॉस्ट शीट का फॉर्मेट दे रहा हूँ, फिर आगे किसकी क्या मीनिंग रहेगी वो मैं आपको बता दूंगा। आ जाओ देखते हैं कॉस्ट शीट। द होल कॉस्ट शीट इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। पहले ये बात याद रखो, द होल कॉस्ट शीट इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट कॉस्ट, पहले को बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। सेकेंड वन इज क्या है बोलो, इनडायरेक्ट कॉस्ट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है। तो मैं आपको बहुत सिंपल ट्रिक दूंगा कॉस्ट शीट को याद रखने के लिए। फॉर्मेट पूरा कॉस्ट शीट दो पार्ट में डिवाइड है, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब ध्यान से सुनो, डायरेक्ट कॉस्ट भी तीन पार्ट में डिवाइड है और इनडायरेक्ट कॉस्ट भी कितने पार्ट में डिवाइड है बोलो, तीन पार्ट में डिवाइड है, दोनों तीन तीन पार्ट में डिवाइड है। क्लियर हुआ। डायरेक्ट कॉस्ट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट। फर्स्ट वन इज, पहले को बोलते हैं, पहला जो है यहाँ पे रॉ मटेरियल है, सबसे पहले यहाँ पे रहेगा रॉ मटेरियल कंज्यूम, दूसरा डायरेक्ट लेबर और तीसरा क्या है बोलो, डायरेक्ट एक्सपेंस है। क्लियर हुआ। तो डायरेक्ट कॉस्ट डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या है बोलो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर हुआ। और इनडायरेक्ट कॉस्ट भी तीन पार्ट में डिवाइड है। फैक्ट्री ओवरहेड अभी हम लोग पढ़ेंगे, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो मैं आपको इसमें बोलते हैं ना जो वो बेसिक बता दे रहा हूँ मैं, कैसे याद रखना है। कॉस्ट शीट पूरे दो पार्ट में डिवाइड है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। अच्छा सर डायरेक्ट कॉस्ट की मीनिंग क्या होती है, डायरेक्ट कॉस्ट की मीनिंग बता देता हूँ। डायरेक्ट कॉस्ट्स आर एक्सपेंसेस दैट डायरेक्टली गो इनटू प्रोड्यूसिंग और प्रोवाइडिंग सर्विस। जो कि डायरेक्ट कॉस्ट एक ऐसा कॉस्ट है, एक ऐसा एक्सपेंस है जो प्रोड्यूस, गुड्स को प्रोड्यूस करने के
लिए डायरेक्टली ये लगता ही लगता है। जैसे कि सर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा डायरेक्ट कॉस्ट का, बोलो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। या डायरेक्ट कॉस्ट का एक और मीनिंग देता हूं आपको, डायरेक्ट कॉस्ट दैट कैन बी इजीली ट्रेस्ड टू यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट। डायरेक्ट कॉस्ट का देखो बहुत अलग अलग मीनिंग होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का। तो एक तो मैंने बताया डायरेक्ट कॉस्ट का मीनिंग क्या है, एक्सपेंसेस दैट डायरेक्टली गो इनटू द प्रोड्यूसिंग और प्रोवाइडिंग सर्विस। अगर कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो डायरेक्टली ये इनकर्ड होगा ही होगा। अब कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है तो रॉ मटेरियल तो डायरेक्ट लगना ही लगना है, रॉ मटेरियल नहीं लगेगा तो गुड्स प्रोड्यूस होगा, आप मेरे को बताओ। डायरेक्ट लेबर नहीं रहेगा तो गुड्स प्रोड्यूस होगा क्या, नहीं होगा। या एक और अल्टीमेट मीनिंग भी है डायरेक्ट कॉस्ट का, कॉस्ट दैट कैन बी इजीली ट्रेस्ड टू यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट। ऐसा कॉस्ट जो कि डायरेक्टली ट्रेस्ड हो जाता है टू अ यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट। मतलब एक यूनिट का आप एक यूनिट के कॉस्ट को भी निकाल सकते हो, विच इज इजीली आइडेंटिफाइबल। तो उसको क्या बोलते हैं, बोलो डायरेक्ट कॉस्ट। माने एक यूनिट का भी आप डायरेक्ट कॉस्ट आइडेंटिफाई कर सकते हो। बट इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या होता है सर, द कॉस्ट दैट कैन नॉट बी इजीली ट्रेस्ड टू अ यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट। समझे क्या, यहां पर यूनिट का निकाल पाना पॉसिबल है बट यहाँ पर यूनिट का निकाल पाना पॉसिबल नहीं है। अब एक यूनिट को बनाने कितना मटेरियल गया वो मैं समझ सकता हूँ, बट एक यूनिट को बनाने कितना फैक्ट्री ओवरहेड गया वो मैं बता सकता हूँ क्या, समझे क्या, नहीं बता सकता। अब फैक्ट्री में तो सर लाइट भी था, समझे क्या, मशीन्स भी था, डेप्रिसिएशन था, पावर फ्यूल था, तो एक का नहीं बता सकता। कॉस्ट दैट कैन नॉट बी इजीली ट्रेस्ड टू अ यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट, तो उसमें आता है फैक्ट्री, ऑफिस एंड सेलिंग। तो डायरेक्ट कॉस्ट का मीनिंग मालूम पड़ा, कॉस्ट दैट कैन बी इजीली ट्रेस्ड टू अ यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट। तो डायरेक्ट कॉस्ट 3 पार्ट में डिवाइड है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। ये तीनों के बगैर आपका प्रोडक्शन प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है। तो इनके पीछे जो पैसा इनकर्ड होगा उसको क्या बोलते हैं, बोलो डायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। क्लियर हुआ, डायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। अब ध्यान दो, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस तो सिंपल हेडिंग में आएंगे, बट डायरेक्ट मटेरियल का भी क्या है, बोलो एक फॉर्मेट है, एक उसका क्या है, फॉर्मेट है। याद रखना, मटेरियल आप आगे जाके परचेस करोगे, मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक रहेगा तो ओपनिंग स्टॉक रहेगा तो ऐड करने का, परचेस रहेगा तो ऐड करने का, बाइंग रहेगा, बाइंग से रिलेटेड एक्सपेंस रहेगा तो वो ऐड करने का, और क्लोजिंग स्टॉक रहेगा तो लेस। तो अभी एक याद रखो, बेसिक थिंग्स याद रखो, अगर ओपनिंग स्टॉक किसका भी दिखेगा तो वो ऐड करना है, और क्लोजिंग स्टॉक किसका भी दिखेगा तो वो क्या करना है, बोलो लेस करना है। क्लियर हुआ, वो लेस करना है, समझे, वो लेस करना है। तो देख लो, रॉ मटेरियल ओपनिंग दिया है ऐड करना, क्लोजिंग दिया है लेस करना, और परचेस किया तो ऐड करना, बाइंग एक्सपेंस है तो ऐड करना। ये आप पढ़े हो ऑलरेडी फाइनल अकाउंट में। तो ओपनिंग स्टॉक और जो परचेस होता है उसको ऐड करते हैं या ट्रेडिंग के डेबिट साइड लिखते हैं, और जो बाइंग एक्सपेंस होता है वो भी ट्रेडिंग के डेबिट साइड लिखते हैं। तो वहाँ डेबिट साइड लिखने का मतलब यहाँ पर ऐड करना है, और क्लोजिंग स्टॉक को लेस करना है। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, तो आपको फाइनली मिलेगा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट इज नथिंग बट द टोटल ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। क्लियर हुआ, तो डायरेक्ट कॉस्ट मेरा खत्म हो गया। सर डायरेक्ट कॉस्ट बहुत सिंपल है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट मटेरियल में कभी कभी ओपनिंग दे देगा तो ओपनिंग स्टॉक ऐड करो, परचेज दे दिया तो परचेज ऐड करो। बाइंग एक्सपेंस क्या होता है सर, आपको मालूम है, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट, समझे, ये सब ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, ये सब आपका हो जाएगा बाइंग एक्सपेंस। क्लियर हुआ, क्लोजिंग स्टॉक को लेस करो तो आपको ये सब पूरा करने के बाद एक अमाउंट मिलेगा। क्लियर हुआ, फिर डायरेक्ट लेबर का अमाउंट यहाँ दिया है, डायरेक्ट एक्सपेंस का अमाउंट दिया है, सबको ऐड करने के बाद तीनों को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, प्राइम कॉस्ट। क्लियर हुआ, समझा, ठीक है।
उसके बाद हम लोग देखते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। उसके बाद क्या देखते हैं बोलो, इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। याद रखना, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड्स और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। कुछ करना नहीं है, फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस दिखेंगे आपको, वो आपको फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर लिखना है। ऑफिस एंड एडमिन से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस दिखेंगे वो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में लिखना है। और सेलिंग से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस दिखेंगे वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के हेडिंग में लिखना है। क्लियर हुआ, समझा? अच्छा, अब फैक्ट्री से रिलेटेड कुछ देख लेते हैं। फैक्ट्री से रिलेटेड एनी एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द फैक्ट्री विल गोज अंडर द फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब देखो, जैसे कि सर फैक्ट्री में पावर एंड फ्यूल होता है, फिर क्या होता है फैक्ट्री में डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री में होता है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा तो वो फैक्ट्री ओवरहेड्स में आएगा। अच्छा, अब याद रखना, सेल ऑफ स्क्रैप है तो लेस कर दो। फैक्ट्री में काम हो रहा है तो स्क्रैप माने क्या होता है बोलो, भंगार, तो भंगार फैक्ट्री में ही निकलेगा। क्लियर हुआ? ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, मैंने फिर बोला किसका भी ओपनिंग स्टॉक हो ऐड करो, किसका भी क्लोजिंग स्टॉक हो लेस करो, सिंपल ट्रिक। बट याद रखना, रॉ मटेरियल का रहेगा तो रॉ मटेरियल के हेडिंग में जाके ऐड करना, ओपनिंग को, क्लोजिंग को लेस करना। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस होगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस होगा तो फैक्ट्री ओवरहेड में ऐड करना, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस होगा तो फैक्ट्री ओवरहेड में से लेस कर देना। तो आपको क्या मिल जाएगा बोलो, वर्क कॉस्ट मिल जाएगा, वर्क कॉस्ट मिल जाएगा। ये मैं पूरा आपको क्वेश्चन जब फॉर्मेट हो जाएगा हमारा तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे। क्लियर हुआ? ठीक है सर। अच्छा, उसके बाद क्या आता है बोलो, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। अच्छा, ऑफिस और एडमिन से रिलेटेड कोई भी खर्चे, कोई भी एक्सपेंस दिख गया तो वो आपका कहाँ पर जाएगा बोलो, वो आपका जाएगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स के अंदर। जैसे कि सैलरी ऑफिस में देते हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। आप कंफ्यूज मत होना, प्लांट एंड मशीनरी का फर्नीचर होगा फैक्ट्री में, क्योंकि प्लांट और मशीनरी होता है फैक्ट्री में। फर्नीचर दे दिया, कंप्यूटर दे दिया, एसी दे दिया, तो ये होता है ऑफिस में, इसका डेप्रिसिएशन ऑफिस ओवरहेड में जाएगा। फिर हम लोग को क्या मिल जाएगा बोलो, COP, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगेन इसमें 2 चीज एडलेस करना है। ऑफिस में जाके हमारा फिनिश गुड्स आता है, फैक्ट्री में हमारा वर्क इन प्रोग्रेस रहता है। फैक्ट्री में काम चालू था, वर्क इन प्रोग्रेस, और ऑफिस में जाके काम वो खत्म हो जाता है तो यहाँ पर फिनिश गुड्स लिख देते। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स रहेगा तो ऐड करना, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स रहेगा तो क्या करना बोलो, लेस कर देना। मैंने आपको पहले ही बोला ओपनिंग ऐड, क्लोजिंग लेस। अगर ओपनिंग का मटेरियल है, क्लियर हुआ, तो डायरेक्ट मटेरियल में जाके ऐड करो, क्लोजिंग का मटेरियल है तो डायरेक्ट मटेरियल में से लेस करो। ओपनिंग का वर्क इन प्रोग्रेस है तो फैक्ट्री ओवरहेड में ऐड करो, ओपनिंग का क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है तो फैक्ट्री में से लेस करो। ओपनिंग का फिनिश गुड्स है तो ऑफिस में ऐड करो, और क्लोजिंग फिनिश गुड्स है तो ऑफिस में से क्या करो, लेस करो। तो आपको क्या मिल जाएगा, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लास्ट क्या बचता है बोलो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो भी एडवर्टाइजिंग हो गया, कमीशन हो गया, कैरेज आउटवर्ड। याद रखना, कैरेज इनवर्ड इज अ बाइंग एक्सपेंस, परचेस एक्सपेंस, समझे, और कैरेज आउटवर्ड इज अ सेल्स एक्सपेंस, तो ये सेल्स में जाएगा। यू विल गेट टोटल कॉस्ट। अब याद रखना, मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा था, सपोज ये मैं पेन ही बना रहा था, ये पेन को बनाने में टोटल कॉस्ट मेरे को आया है 3 रुपया, तो क्या मैं उस 3 रुपये में पेन को बेचूंगा? नहीं सर, टोटल कॉस्ट में मैं अपना क्या ऐड करता हूं बोलो, प्रॉफिट। तो मेरे को क्या मिलता है, सेल्स।
सेल्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस इज ऑलवेज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। याद रखना बेटे, बहुत ये बेसिक है। सेल्स हमेशा आपका बड़ा होगा, ग्रेटर होगा कॉस्ट से, क्योंकि सेल में प्रॉफिट इंक्लूड होता है, टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट इंक्लूड नहीं होता है। तो जो भी टोटल कॉस्ट आएगा, सपोज 3 रुपये पेन का आया, तो उस 3 रुपये में मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट को ऐड करूंगा। सपोज मैंने 2 रुपया प्रॉफिट ऐड किया, तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या बन जाएगा, 5। जितने में गुड्स बन के तैयार होता है उतने में गुड्स को बेचा नहीं जाता है, याद रखना। हो गया, ठीक है। अच्छा सर, इसके एडवांटेजेस आपने, कॉस्ट शीट क्या है वो तो बता दिया आपने, बट व्हाई कॉस्ट शीट इज इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ अ कॉस्ट शीट। ये मैं पहले भी बता सकता था, बट अभी बताता हूँ। कॉस्ट शीट आपका पढ़ के हो गया है, तो सुनो, एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट का एडवांटेज क्या है, टू डिस्क्लोज द टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट। ये देखो, मेरे को टोटल कॉस्ट मिला ना, एक प्रोडक्ट को बनाने का टोटल कॉस्ट, और ये रॉ कैसा है बोलो, पर यूनिट का। समझे क्या, पर यूनिट का कॉस्ट भी मिल जाएगा मेरे को, टोटल कॉस्ट भी मिल गया और पर यूनिट का कॉस्ट। ये जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। और क्या है बोलो, द कॉस्ट शीट हेल्प्स द मैनेजमेंट इन फिक्सिंग सेलिंग प्राइस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू कैन नोट दैट पॉइंट, कि कॉस्ट शीट किस लिए मेन बनाया जाता है सर, ये पेन का सेलिंग प्राइस फिक्स करने के लिए। अरे भाई, पेन को बनाया 3 रुपये में, प्रॉफिट 2 रुपये ऐड किया, तो सेल्स कितना आया मेरा, 5 रुपया। तो ये सेल्स मेरे को मिला किसके थ्रू मिला बेटे, मेरे को प्रॉफिट लॉस के थ्रू नहीं मिला, मेरे को फाइनल अकाउंट के थ्रू नहीं मिला, मेरे को कॉस्ट शीट के थ्रू मिला। तो कॉस्ट शीट हेल्प्स द मैनेजमेंट इन फिक्सिंग सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मेरा कॉस्ट शीट से ही मिलेगा। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है सर, इट एक्ट एज इट माने ये कॉस्ट शीट एक्ट एज अ गाइड टू मैनेजमेंट एंड हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग प्रोडक्शन पॉलिसी। ये कॉस्ट शीट के थ्रू, कॉस्ट शीट के रिगार्डिंग, कॉस्ट शीट के हेल्प से मैनेजमेंट जो होता है, कंपनी में जो मैनेजमेंट होता है, वो लोग क्या करते हैं, अपना पॉलिसी, अपना रूल बनाते हैं। किसको लेकर, प्रोडक्शन को लेकर के, हमको कितना प्रोडक्ट बनाना है, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कॉस्ट इतना जा रहा है, प्रॉफिट इतना है, तो हम लोग को और कितना प्रोडक्ट बनाना चाहिए, वो सब, ठीक है। और कॉस्ट शीट इनेबल्स टू कीप कंट्रोल ओवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट शीट क्या करता है, हेल्प करता है मैनेजमेंट को क्या करने में बोलो, टू कंट्रोल द कॉस्ट, कॉस्ट को कंट्रोल करने में। तो ये इसका एडवांटेज हो गया, सेलिंग प्राइस फिक्स करना, पर यूनिट का एंड टोटल कॉस्ट निकालना, ठीक है। मैनेजमेंट को हेल्प करता है इन प्रोडक्शन पॉलिसी में। और क्या करता है बोलो, इट इनेबल्स टू कीप कंट्रोल ओवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सर पर्पस क्या है, पर्पस भी वही सेम है इसका। द मेन ऑब्जेक्टिव और पर्पस ऑफ कॉस्ट शीट इज टू ऑब्टेन एन एक्यूरेट प्रोडक्ट कॉस्ट। एक्यूरेट प्रोडक्ट कॉस्ट, देखो टोटल कॉस्ट एक्यूरेट, अगर ये मैं पेन बना रहा हूं तो इस पेन का एक्यूरेट कॉस्ट कितना होगा बेटे, ये इसका मेन ऑब्जेक्ट है। और कॉस्ट शीट से क्या मालूम पड़ता है सर, इट गिव्स यू बोथ टोटल कॉस्ट एंड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट। तो देखो ये कॉस्ट पर यूनिट का हेडिंग है, कॉस्ट पर यूनिट, तो यहां से तो टोटल मिलेगा आपको, टोटल यूनिट का मिलेगा, आप पर यूनिट का भी कॉस्ट आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्लियर हुआ। और क्या है, इट हेल्प्स इन फिक्सिंग सेलिंग प्राइस, वही सेलिंग प्राइस फिक्स करने में हेल्प करता है कौन, कॉस्ट शीट। क्लियर हुआ। तो चलो कॉस्ट शीट को एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। कॉस्ट शीट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, फर्स्ट वन इज डायरेक्ट कॉस्ट, सेकंड वन इज इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, याद रखना। रॉ मटेरियल या डायरेक्ट मटेरियल बोल सकते हो, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट कॉस्ट भी 3 पार्ट में, फैक्ट्री, ऑफिस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर हेड्स। क्लियर हुआ। अच्छा, रॉ मटेरियल को आप अगेन इसमें फॉर्मेट है, ओपनिंग स्टॉक दिखा ऐड, परचेज दिखा ऐड, बाइंग एक्सपेंस दिखा ऐड और क्लोजिंग स्टॉक दिखा तो लेस। अगेन फैक्ट्री में भी सब कुछ करना है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस दिखा तो ऐड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस दिखा तो लेस, तो आपको वर्क कॉस्ट मिल जाएगा। ऑफिस एंड एडमिन में क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिखा है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिखा तो लेस। तो इन शॉर्ट इसका
मतलब क्या निकलता है, मैंने आपको पहले ही बोला कि ओपनिंग स्टॉक किसी का भी दिखे वो ऐड करो, क्लोजिंग स्टॉक किसी का भी दिखे वो लेस करो, फिर आपको टोटल करने के बाद टोटल कॉस्ट मिल जाएगा, प्रॉफिट ऐड करना, आपको क्या मिल जाएगा, सेल्स। बट यहाँ पर एक डाउट है सर, इनडायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट तो ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इसके अलावा और कुछ आएगा नहीं। बट इनडायरेक्ट कॉस्ट में बहुत सारा रहेगा, फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे आइटम्स रहेंगे, बहुत सारे एलिमेंट, ऑफिस के अंदर बहुत सारे एलिमेंट रहेंगे, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी बहुत सारे एलिमेंट रहेंगे। ठीक है, तो वो एलिमेंट क्या क्या हो सकते हैं मैं आपको डीप में दे देता हूँ। ये देखो डीप में दे देता हूँ, एग्जाम्पल्स ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। माय डियर, इसमें जितना लिखा है उतना ही आएगा, याद रखना। जितना है ये आपको अगर याद हो गया तो कहीं से भी आने दो, आप इजीली कॉस्ट शीट सॉल्व कर सकते हो। एग्जाम्पल्स ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड इनडायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट है। फैक्ट्री ओवरहेड में क्या करना है, फैक्ट्री से रिलेटेड कुछ भी दिख गया ना तो डायरेक्टली वो फैक्ट्री ओवरहेड में डाल दो। फैक्ट्री रेंट, रेट, इंश्योरेंस, मोटिव, पावर एंड स्टीम, डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री में होता है। इनडायरेक्ट वेजेस, याद रखना, डायरेक्ट वेजेस दिखा तो वो तो डायरेक्ट लेबर में जाएगा, डायरेक्ट कॉस्ट के। इनडायरेक्ट वेजेस दिखा तो फैक्ट्री। हॉलेज ऑफ मशीनरी, सर ये हॉलेज ऑफ मशीनरी क्या होता है, ये दो चार कंटेंट का मैं आपको मीनिंग बताऊंगा, याद रखना है। हॉलेज ऑफ मशीनरी का मतलब होता है बेटे, अगर कोई मशीनरी आपने परचेस किया, सपोज आपने मशीनरी को इंपोर्ट किया और वो आपका पोर्ट पे है, समझे क्या, पोर्ट बोलते हैं ना, पोर्ट बंदरगाह, वहाँ पे रुका हुआ है, तो वहाँ से कंपनी तक लाने के लिए जो एक्सपेंस जाएगा दैट इज कॉल्ड एज अ हॉलेज ऑफ मशीनरी। हॉलेज चार्जेस मतलब ढुलाई का बोलते हैं ना, ढुलाई का, हम लोग ढुलाई जो मजदूर लोग करते हैं उनको देते हैं ट्रांसपोर्टेशन का, तो वो हॉलेज ऑफ मशीनरी। मटेरियल हैंडलिंग चार्जेस, वर्क्स, क्लरिकल स्टाफ सैलरी, सर्विस डिपार्टमेंट, ऑल अदर फैक्ट्री एक्सपेंस। फैक्ट्री नाम दिख गया तो फैक्ट्री। फैक्ट्री में लाइटिंग, फ्यूल, ऑयल होता है। वेलफेयर एक्सपेंस क्या है सर, मीनिंग आपको जानना बहुत जरूरी है। वेलफेयर एक्सपेंस मतलब फैक्ट्री में मजदूर लोग, लेबर लोग काम कर रहे हैं तो उनको नाश्ते पानी का जो इंतजाम होता है, चाय पानी का, उसको बोलते हैं वेलफेयर एक्सपेंस। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग। देखो फैक्ट्री में या तो प्लांट एंड मशीनरी हो सकता है या तो बिल्डिंग हो सकता है, उसका डेप्रिसिएशन बोला तो फैक्ट्री में जाएगा। एस्टिमेशन एक्सपेंस, अगेन ये याद रखने का पॉइंट है। सर एस्टिमेशन एक्सपेंस क्या होता है, बहुत ही सिंपल आपको बताता हूँ। कंपनी कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही है तो उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के पहले, समझे क्या, बिफोर द स्टार्ट ऑफ न्यू प्रोजेक्ट कंपनी एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट, दैट प्रोजेक्ट। कंपनी उस प्रोजेक्ट का कॉस्ट एस्टिमेट करती है। वो हो सकता है प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट एस्टिमेट करते हैं वो आम लोग नहीं रहते, वो बहुत एक्सपर्ट लोग रहते हैं, तो वो एक्सपर्ट लोग एस्टिमेट करते हैं, तो वो एस्टिमेट करने का भी अपना क्या लेते हैं, चार्जेस लेते हैं। दैट इज कॉल्ड एज अ एस्टिमेशन एक्सपेंस। मालूम पड़ा, सिंपल लैंग्वेज में कंपनी कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहती है तो उस प्रोजेक्ट में कितना एक्सपेंस जाएगा एस्टिमेटेड, उसको निकालने के लिए जो एक्सपेंस जाता है वो एस्टिमेशन एक्सपेंस। रॉयल्टी आप पढ़ते आए हो। फैक्ट्री स्टेशनरी, सुपरवाइजर, फैक्ट्री क्लियरिंग, फैक्ट्री सुपरविजन, ग्रीस वाटर, ये सब फैक्ट्री में यूज होता है। लेबोरेटरी एक्सपेंसेस, आपको मालूम है कोई प्रोडक्ट बन रहा है नया कंपनी में या कोई दवा बन रहा है कारखाने में तो उसको रिसर्च करना पड़ता है, तो रिसर्च लेबोरेटरी में होता है, तो लेबोरेटरी एक्सपेंस। और याद रखना ये सब फैक्ट्री के ही अंदर आते हैं माय डियर। क्लियर हुआ। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री को रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराए। टेक्निकल डायरेक्टर फीस, सर टेक्निकल डायरेक्टर फीस क्या होते हैं, ये जो कंपनी में सुपीरियर होते हैं, समझे क्या, बड़े लेवल्स के होते हैं जो, समझे, कभी मशीन खराब हो गया, वो डायरेक्टर याद रखना वो अलग है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। टेक्निकल डायरेक्टर क्या होते हैं, जो कंपनी में फैक्ट्री में बड़ी बड़ी मशीन होती है, तो बड़ी बड़ी मशीनरी को देखने के लिए बड़े बड़े टेक्निकल लोग रहते हैं।
हैं, टेक्निकल असिस्टेंट्स रहते हैं माय डियर, तो उनको जो उनका प्रोफेशनल फीस दिया जाता है दैट इज कॉल्ड एज अ टेक्निकल डायरेक्टर फीस। लूज टूल्स रिटर्न ऑफ, वर्क्स मैनेजर सैलरी, स्टोर कीपर सैलरी। सर एक्साइज ड्यूटी क्या है? एक्साइज ड्यूटी याद रखो क्या है एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी इज नथिंग बट टैक्सेस लेविड ऑन द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स विद इन द कंट्री। आप कंट्री में कोई भी गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसके ऊपर जो ड्यूटी, जो टैक्स लगाया जाता है उसको बोलते हैं एक्साइज टैक्स, एक्साइज ड्यूटी। तो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो तब ये टैक्स लग रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होता है? फैक्ट्री में। बहुत ट्रिकली याद करना है आपको। क्लियर हुआ? कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग वर्कर, फैक्ट्री में नए बंदे आए उनको ट्रेनिंग देना है तो फैक्ट्री ओवरहेड। कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन, कोई सामान प्रोड्यूस हो रहा था कंपनी में, वो पूरा रिजेक्ट हो गया या पूरा खराब हो गया तो उसको फिर से रेक्टिफाई करके नया और अच्छा बनाना पड़ेगा, तो दैट इज कॉल्ड एज, उसके पीछे जो एक्सपेंस जाएगा कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन। नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड बहुत सिंपल है। ऑफिस से रिलेटेड रेंट, रेट्स, टैक्सेस, ऑफिस क्लीनिंग, ऑफिस कन्वीनियंस, ऑफिस इक्विपमेंट, जनरल एक्सपेंसेस, स्टाफ सैलरी। ऑफिस से रिलेटेड प्रिंटिंग स्टेशनरी ऑफिस में होता है बेटे। ऑफिस की बिल्डिंग रहेगी तो उसका डिप्रेशिएशन ऑफिस में। और याद रखना फैक्ट्री का बिल्डिंग होगा, फैक्ट्री का बिल्डिंग तो ये फैक्ट्री ओवरहेड में। नेक्स्ट, डिप्रेशिएशन ऑन फर्नीचर, ऑफिस रिपेयर, लीगल एक्सपेंस, ऑफिस लाइटिंग, पोस्टेज एंड टेलीग्राम सब पढ़ते आए हो ये। सन्ड्री एक्सपेंस, ऑडिट फीस, एसी चार्जेस, ठीक है, एयर कंडीशनिंग चार्जेस, डायरेक्टर फीस, ये कंपनी में डायरेक्टर होता है, ऑफिस में होता है, याद रखना वो डायरेक्टर अलग है, मैंने पहले बताया। टेक्निकल डायरेक्टर माने जो सुपीरियर होते हैं, जो बड़ी बड़ी मशीनरी रहती है उनको टेक्निकल जो असिस्टेंट रहते हैं वो सब जो देखते हैं उनका फीस है वो डायरेक्टर फीस और जनरल फीस। कम टू द नेक्स्ट, ओवरहेड दैट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। कुछ करना नहीं है, सेलिंग से रिलेटेड जो एक्सपेंस होते हैं वो आपको सेल्स ओवरहेड में कर देना है। एडवर्टाइजमेंट सेल से रिलेटेड, कमीशन ऑन सेल सेल से रिलेटेड, कैरेज ऑन सेल सेल से रिलेटेड, बैड डेट्स, सेल्स सैलरी, सैंपल्स एंड गिफ्ट। आपको मालूम है सेल्स को प्रमोट करने के लिए हम लोग सैंपल्स एंड गिफ्ट देते हैं, वो भी एक तरह का एक्सपेंस है जो कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर जाएगा। रेंट ऑफ वेयर हाउस सेलिंग से रिलेटेड है। इंश्योरेंस एंड लाइटिंग ऑफ वेयर हाउस बोला तो ये सेलिंग से रिलेटेड है। रेंट ऑफ फैक्ट्री, रेंट इंश्योरेंस एंड लाइटिंग ऑफ फैक्ट्री बोलेगा तो फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। सैलरी ऑफ पैकिंग डिपार्टमेंट, पैकिंग क्यों करते हैं? सेल्स करने के लिए तो पैकिंग करते हैं, तो सेलिंग से रिलेटेड एक्सपेंस। डिमॉन्स्ट्रेशन एक्सपेंस, डिमॉन्स्ट्रेशन सर ये है ना, ये आता नहीं है जल्दी, बट डिमॉन्स्ट्रेशन का मीनिंग क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। डिमॉन्स्ट्रेशन एक्सपेंस मीन्स एनी cost incurred by the company with any party, whether a customer or another third party, related to the promotion and demonstration of the company's product। प्रोडक्ट का प्रमोशन करने के लिए कंपनी अगर किसी पार्टी से, कस्टमर या किसी और थर्ड पार्टी से, समझे क्या, समझे आप, एग्रीमेंट करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उसके पीछे जो एक्सपेंस जाता है वो डिमॉन्स्ट्रेशन एक्सपेंस होता है। डिमॉन्स्ट्रेशन एक्सपेंस मीन्स एनी कॉस्ट इज इनकर्ड बाय द कंपनी विथ एनी पार्टी, वेदर अ कस्टमर और अनदर थर्ड पार्टी, रिलेटेड टू द प्रमोशन। प्रमोशन से रिलेटेड अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाती हो थर्ड पार्टी के साथ कि आप मेरे प्रोडक्ट का क्या करो, एडवर्टाइज करो, तो उसके पीछे जो पैसा जाएगा डिमॉन्स्ट्रेशन एक्सपेंस होता है। फाइनल पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग एक्सपेंस, शोरूम एक्सपेंस, मार्केट रिसोर्स एक्सपेंस, पैकिंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, सर्विस एक्सपेंस, एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी वैन, कॉस्ट ऑफ मेलिंग लिटरेचर, कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग प्राइस लिस्ट। ये जो प्रोडक्ट होता है ना, जैसे ये पेन पे भी देखो क्या किया है, प्रिंटिंग किया है ना, ये प्रिंटिंग, तो इसके पीछे जो एक्सपेंस जाएगा प्रिंटिंग प्राइस लिस्ट, प्रोडक्ट का प्राइस प्रिंट करते हैं ना। कॉस्ट ऑफ कैटलॉग्स, कैटलॉग्स माने लिस्ट तैयार करना सबका, तो उसके पीछे एक्सपेंस जाएगा। कॉस्ट ऑफ टेंडर, कॉस्ट ऑफ टेंडर क्या है बोलो? कॉस्ट ऑफ टेंडर इज द टोटल चार्जेस एसोसिएटेड विद द डिलीवरी से जो रिलेटेड रहता है, तो ये सब सेल्स से तो रिलेटेड है डिलीवरी। डिस्काउंट अलाउ, कस्टमर को डिस्काउंट दिया, सेल्स से रिलेटेड। लोडिंग चार्जेस, कोई सामान लोड किया। कलेक्शन चार्जेस। एग्जीबिशन एंड फेयर, सर ये एग्जीबिशन एंड फेयर क्या है? मैं अपने गुड्स को, अपने प्रोडक्ट को
प्रमोट करने के लिए मैं कोई सेमिनार, कोई एग्जीबिशन रखता हूँ और उस एग्जीबिशन में, उस ट्रेड फेयर एग्जीबिशन में मैं अपने गुड्स का, मैं अपने प्रोडक्ट का क्या करता हूँ बोलो, प्रमोशन करता हूँ, तो उसके पीछे जो पैसा जाता है एग्जीबिशन एंड ट्रेड फेयर एक्सपेंसेस बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो ये सब आप याद करो। क्लियर हुआ? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका सम शुरू करेंगे। बट मैं आपको बता दूं, कॉस्ट शीट में ओनली कॉस्ट के आइटम रिकॉर्ड होंगे, फाइनेंस के आइटम रिकॉर्ड नहीं होते हैं। फाइनेंस के आइटम्स कोई भी, जैसे कि इनकम टैक्स पेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट, डोनेशन, कैपिटल एक्सपेंस, क्लियर हुआ, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, कमीशन टू पार्टनर, ब्रोकरेज, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, वेल्थ टैक्स, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, ये सब इसमें नहीं रिकॉर्ड होता है। क्लियर? तो ये फॉर्मेट आप याद करोगे, मैंने इस फॉर्मेट का लिंक इस वीडियो में दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्लियर हुआ? तो आप जिसको ये याद रहेगा वही समझ सकता है। क्लियर हुआ? फॉर्मेट याद करो, बहुत सिंपल फॉर्मेट दिया है और मैंने इसका पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप इस फॉर्मेट का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते। ओके, टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट अ प्रैक्टिकल सम बेस्ड ऑन द कॉस्ट शीट।